देव और वसुधा की नई जिंदगी अभी ठीक से संभल भी नहीं पाई थी कि तूफान फिर एक बार उनके सामने खड़ा हो गया। चौहान हाउस के दरवाजे आज भी उतने ही भारी लगते थे, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। आज घर में एक डर, एक तनाव, एक अजीब सी कड़वाहट तैर रही थी, क्योंकि चंद्रिका गुस्से में थी, बहुत ज्यादा गुस्से में। जैसे ही वसुधा उनके सामने आई, चंद्रिका की आवाज जहर से भरी तलवार जैसी निकली। क्या सोच लिया था तुमने? हमें धोखा देकर मेरे बेटे देव से शादी करके तुम चौहान परिवार की बहू बन जाओगी और हम तुम्हें हंसते हुए अपना लेंगे? वसुधा की आंखें नम थी, पर उसने सिर झुका लिया। वह बोल तो सकती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत बातें थीं, दर्द भी, सम्मान भी और सच भी। लेकिन चंद्रिका को इन भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। वह और तेज बोली, मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें तो बस अपने फायदे से मतलब होता है। तुम जैसी लड़कियां दूसरे का घर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगाती। उनकी कड़क आवाज पूरी हवेली में गूंज गई। वसुधा का दिल डर से सिकुड़ गया। लेकिन तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और देव अंदर आया। उसके कदमों की आहट से ही माहौल बदल गया। वह सीधे माँ के सामने खड़ा होकर बोला, बस अब और नहीं। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। माँ, आप जानते हैं, मेरी वसु ऐसी लड़की नहीं है। आपने हमें घर से निकाला, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। पर आपने यह जो हर जगह हमें बेइज्जत करने का प्लान बनाया है, यह गलत है, बहुत गलत। चंद्रिका तिलमिला गई। देव फिर बोला, आप चाहती हैं हमें तड़पते हुए देखना, रोते हुए देखना? ठीक है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ, आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप मुझे और वसु को अलग नहीं कर पाएंगी। आप पूछती हैं वसु में क्या कमी है? तो मैं बताता हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। देव उसकी तरफ मुड़ा, फिर चंद्रिका को देखते हुए बोला, आप कहते हैं यह बहू नहीं बन सकती क्योंकि यह बोल नहीं सकती, या आपकी सेवा नहीं कर सकती? तो सुन लीजिए, एक दिन आप खुद हमारे पास आएंगी। आपने हमें अपने घर से, ऑफिस से और अपने दिल से निकाला है ना? देखना, एक दिन आप खुद हमें वापस लाने आएंगी। मैं आपसे भी ज्यादा बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। कमरा खामोश हो गया। देव ने विश्वास से भरी आवाज